आज के इस सेशन में पहले मैं आपको कुछ एग्जामिनेशंस के अपडेट बता देता हूँ। कुछ लोगों के तो आज भी पेपर हुए होंगे जेई मेन के फेज टू का। और ये वीक जेई मेन के फेज टू का एग्जाम्स चलेगा। तो जिन लोगों के जेई मेंस का फेज टू लिख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये हफ्ता एग्जाम वाला है। साथ ही कुछ और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ अपडेट कर देता हूँ कि कुछ के जैसे फॉर्म एक्सटेंड हुए हैं। तो उसके बारे में पहले थोड़ा आपको उसके बारे में अपडेशन कर। जेई मेन के अलावा जो बिटसेट है, बिटसेट का एप्लीकेशन का लास्ट डेट 18 अप्रैल है। तो बिटसेट का अगर फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है तो बिटसेट का फॉर्म भर लीजिए। बिटसेट भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। तो बिटसेट के बाद हम लोग आते हैं वीआईटी ट्रिपल ई में। वीआईटी ट्रिपल ई का 31 मार्च लास्ट डेट था, तो लेकिन उसमें एक्सटेंशन हुआ है और 7 अप्रैल तक वीआईटी का फॉर्म आप भर सकते हो। वीआईटी का एक है जो फॉर्म इमीडिएटली इसके बाद आप भर सकते हैं। अमृता का जो ए ट्रिपल ई एग्जाम है, इसका फेज टू, फेज वन हो चुका है। फेज टू का अभी चल रहा है एप्लीकेशन और 2 मई तक आप उसका एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा जो गीतम है वो क्लोज हो चुका है। 27 मार्च को उसका लास्ट डेट था। मणिपाल है वो भी क्लोज हो चुका है। तो मणिपाल का जो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट था एमईटी, वो क्लोज हो चुका है, 28 मार्च तक था। कॉमेड के है वो भी क्लोज हो चुका है। एसआरएम का जो फेज वन है, एसआरएम जे डबल ई, उसमें अभी आपके पास टाइम है, 16 अप्रैल तक है। तो आप एसआरएम का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सत्यभामा का भी एप्लीकेशन अभी चालू है। 20 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आप सत्यभामा का भी फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो भर सकते हैं। यूपीएस देहरादून, इसका फॉर्म भी अब क्लोज हो चुका है। ये जो है आपको कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट थे। जिसका अभी काउंसलिंग ऑलरेडी चालू है उसमें थापर है। थापर की काउंसलिंग अभी चालू है। ये जो है ये कुछ आपको अपडेट था। इस अपडेट के बाद हम लोग ये खास करके जो मैंने आपको एग्जामिनेशंस बोले, तो ये सब जो प्राइवेट डिम्ड यूनिवर्सिटी जो अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो इन सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनका फीस क्या रहता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी फीस काफी ज्यादा है। तो इनके फीस को भी हमें देख के चलना पड़ेगा कि किस तरह का इनका फीस है। अगर आपका वो बजट है तो आप इन प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए सोच सकते हैं। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया पे अभी फोकस करेंगे आज के इस सेशन में कि नॉर्थ इंडिया में जो इस तरह के प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं तो उनमें किस तरह की फीस है, ये हम लोग एक तरफ से देखना शुरू करते हैं। सारे ही टॉप के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये इंस्टीट्यूशन तो अच्छे हैं पर इनकी फीस हमें समझनी है। देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो शिव नादर, ये जो ग्रेटर नोएडा में है, शिव नादर यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी है एचसीएल वालों की। तो फीस काफी महंगी है इसकी। तो शिव नादर की आप फीस ध्यान से देखें। ये जो है ये 6 लाख प्लस की फीस में जाता है। टोटल अगर आप शिव नादर का पैकेज देखेंगे ये क्लोज टू 30 लाख होता है। तो शिव नादर काफी महंगी यूनिवर्सिटी है। प्लेसमेंट अच्छा है इसका। अगर आप एवरेज देखेंगे शिवनादर का तो क्लोज टू 10 लाख है। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख के आसपास था। तो शिवनादर पढ़ाई के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सबके मामले में तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, पर फीस थोड़ी महंगी है। तो आपको इसका फीस का ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे नॉर्थ इंडिया में अमृता जो है अभी ये जो फरीदाबाद में आया है, तो ये 6 लाख रुपए पर ईयर की फीस में है। और यहाँ कोर्स भी बहुत लिमिटेड है, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है। तो अगर आप नजदीक में फरीदाबाद में उस ऑप्शन की तलाश में हैं तो अमृता तो एक अच्छा टॉप क्लास ब्रांड है। फरीदाबाद वाला कैंपस नया है, मेडिकल स्टार्ट हुआ, अभी इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हुआ है। तो आप उसके बारे में देख सकते हैं। 6 लाख पर ईयर का ट्यूशन फीस। तो टोटल देखेंगे ये भी बहुत महंगा कॉलेज है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है थापर है। थापर अच्छा टॉप क्लास ब्रांड है नॉर्थ में। और थापर में क्लोज टू 5 लाख पर ईयर का फीस होता है। तो लगभग 20 लाख का आपको ये आता है। कुछ इंक्रीमेंट भी है, तो ये 20-22 लाख रुपए का
ट्यूशन फीस और प्लस हॉस्टल आता है। ग्राफिक्स में आप कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर देख पाएंगे। इसके बाद है लक्ष्मी नारायण मित्तल। ये जयपुर में है और ये भी बहुत बढ़िया, ये भी कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी है। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी पढ़ाई है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो आप यहाँ पर भी जो फीस है वो क्लोज टू 5 लाख पर ईयर है। ट्यूशन फीस और हॉस्टल और ये सबको देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 25 लाख के आसपास में आपको कॉस्ट आता है। अच्छा, मैंने आपको थापर का जो अगर एवरेज पैकेज देखेंगे तो वो 11.5 के आसपास है। तो थापर का जो पैकेज है वो अच्छा है। लक्ष्मी नारायण मित्तल का अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण मित्तल जो है क्लोज टू 12 लाख का एवरेज पैकेज। तो प्लेसमेंट भी थापर, लक्ष्मी नारायण मित्तल, ये सब के प्लेसमेंट भी बहुत जबरदस्त है। मैं एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ। ये अगर आप इनके हाईएस्ट देखेंगे तो दोनों का ही, थापर हो या लक्ष्मी नारायण मित्तल, 1 करोड़ से अबव का भी पैकेजेस हैं, हाईएस्ट पैकेज। और एवरेज जो है 11.5 और ये 12 लाख रुपए का है, तो काफी बढ़िया है प्लेसमेंट। इसके बाद आता है मणिपाल जयपुर। मणिपाल में आप देखेंगे तो जो मेन कैंपस है 22 लाख 10 हजार का उसका रहता है ट्यूशन फीस। जयपुर को भी आप देखेंगे तो ये भी क्लोज टू 20 लाख का जो है आपको ट्यूशन फीस आता है। 4,75,000 पर ईयर के आसपास में इसकी फीस है। और इसका जो एवरेज पैकेज देखेंगे तो वो क्लोज टू 8 लाख है। मणिपाल का ब्रांड है, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो है जयपुर में है। इसके बाद बेनेट आता है ग्रेटर नोएडा में। ये भी एक कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी है। और इसकी फीस अगर आप देखेंगे बेनेट की, तो बेनेट की जो फीस है वो करीब 4 लाख के आसपास में पर ईयर है। तो अगर आप ट्यूशन फीस भी देखेंगे तो 16-17 लाख रुपए का ट्यूशन फीस है, प्लस हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस हैं। और बेनेट का अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो क्लोज टू 8 लाख। मतलब ये जो है ये मणिपाल जयपुर और बेनेट, ये दोनों जो है आपको सिमिलर टाइप का है। दोनों जो है क्लोज टू 8 लाख का प्लेसमेंट है और क्लोज टू 20 लाख का आप एक्सपेंसेस है। तो ये दोनों को मैंने कहा कि ये दोनों एक कैटेगरी में आएगा, मणिपाल और बेनेट। और इसके ऊपर में आएगा ये थापर और लक्ष्मी नारायण मित्तल। ये दोनों उसके ऊपर की कैटेगरी में आए। और इन दोनों के बीच में आएगा शिवनाथ। ठीक है। तो ये है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो बीएमएल मुंजाल है। ये भी कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी है, हीरो का है, गुरुग्राम में है। और इसकी भी जो फीस है वो करीब 4 लाख पर ईयर का ट्यूशन फीस है। तो अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी क्लोज टू 20 लाख आपको इंक्लूडिंग हॉस्टल आता है। और यहाँ का भी एवरेज पैकेज देखेंगे तो 9-9.5। तो अभी जो मैंने जैसे शिवनादर वाला जो ब्रैकेट बोला था, शिवनादर थोड़ा फीस में महंगा होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। और बीएमएल मुंजाल भी उस टाइप का क्लोज टू 9-9.5 का एवरेज पैकेज ऑफ। फिर ग्राफिक एरा है देहरादून में। ग्राफिक एरा की भी जो फीस देखेंगे तो अराउंड 4 लाख पर ईयर है ट्यूशन फीस। टोटल देखेंगे तो ये भी हॉस्टल के साथ मिलके आपको अराउंड 20 लाख आएगा। और जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 9 लाख है। तो ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बोले, ये सब कॉलेजेस जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर में आपको 4 लाख से 5-6 लाख 7 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, रेंज में ट्यूशन फीस है। और इनके जो है जो प्लेसमेंट है वो 8 लाख से लेके 12 लाख के रेंज में है। तो ये आप अपना कंपैरिजन इसको समझें। ये मैंने आपको इसीलिए बताया है कि ये इस तरह के ब्रैकेट में ये सब कॉलेजेस हैं। अब एक कॉलेज है बीआईटी मेसरा, उसका कंपैरिजन यहाँ नहीं है क्योंकि वो एक जीएफटीआई है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। करीब 3.5 लाख रुपए पर ईयर की ट्यूशन फीस आती है आपको। और उसका प्लेसमेंट करीब 11, 11.5, 12 लाख का है। तो आप उसको अगर आप देखें तो उसका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है और फीस थोड़ी सी कम है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, काफी पुराना है। और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है। तो अगर आप उसमें बीआईटी मिश्रा को देखेंगे तो वो उस लीग में आता है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं
अब जैसे एसआरएम गाजियाबाद है, तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं जिन कॉलेजेस की, वो थोड़े से इनके नीचे आएगा। तो एसआरएम गाजियाबाद को अगर आप देखेंगे तो ये करीब 3 साढ़े 3 लाख रुपए पर ईयर का फीस है यहाँ पे। और इसका जो है प्लेसमेंट आपको अराउंड 6 लाख रुपीस पर ईयर एवरेज। फिर एक ऐसे ही इसके कंपैरिजन का जो यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में देखेंगे तो नॉर्थ कैप है। वो भी ऐसे ही 3 साढ़े 3 लाख रुपए पर ईयर का ट्यूशन फीस है और करीब 6 लाख साढ़े 6 लाख रुपए का एवरेज आपको प्लेसमेंट है। ये दोनों है। चितकारा है अभी थोड़ा इम्प्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, और वो भी 3 लाख रुपए के आसपास में उसकी ट्यूशन फीस है। और उसका प्लेसमेंट अभी थोड़ा पिछले 1-2 सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो उसका एवरेज जो है 8-9 लाख पे पहुँच गया है। तो चित्कारा अभी आप देखेंगे तो इम्प्रूव्ड इन जैसी ही यूनिवर्सिटी, थोड़ा प्लेसमेंट के इसमें अभी थोड़ा उसको एज मिला है पिछले 2-3 सालों से। चित्कारा की ये पोजीशन है। इसके बाद आपको इन सब में एक जो है, जो अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी जो ऊपर के ब्रैकेट की थी, वो मैं उधर मिस कर गया था, तो वो है जेपी। जेपी नोएडा जो है, ये बहुत हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अगर आप फीस देखेंगे जेपी नोएडा की, 3 साढ़े 3 लाख का ट्यूशन फीस है, और हॉस्टल वगैरह सब ऐड करके देखेंगे तो क्लोज टू 18 लाख के आसपास में इसका आपका खर्चा आएगा 4 साल में पढ़ाई का। और जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 8 लाख से ऊपर है। तो ये जो है, ये आपको उस ब्रैकेट में आएगा जहाँ पर वो मणिपाल है, और मणिपाल के अलावा बेनेट है। तो जेपी जो है, उस टाइप का है। लेकिन जेपी में चूंकि इंटेक कम है, तो पढ़ाई में जेपी को थोड़ा एज है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है। तो ये जेपी के बारे में हमने बात किया। इसके बाद और भी कई कॉलेजेस हैं इधर नॉर्थ इंडिया में, जिसके बारे में अगर हम देखें तो मानव रचना है फरीदाबाद में, करीब पौने 3-3 लाख रुपए पर ईयर की फीस। और आपको जो है ठीक ठाक अच्छा आपको प्लेसमेंट मिल सकता है कंप्यूटर साइंस में, खास करके अगर आप थोड़े ऊपर के 20-30% स्टूडेंट में है तो वो है। फिर यूपीएस देहरादून है। यूपीएस देहरादून भी अभी काफी इम्प्रूव हुआ है। यूपीएस देहरादून जो है, वहाँ 2.5 लाख के आसपास में पर ईयर की फीस है, और 6-7 लाख का एवरेज यूपीएस देहरादून। तो यूपीएस देहरादून भी काफी बढ़िया इम्प्रूव हुआ है। तो अभी आप देखेंगे, इसीलिए यूपीएस देहरादून, चितकारा, ये सब की डिमांड जो है थोड़ी शूट अप हुई है पिछले 1-2 सालों में। तो ये कॉलेज है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको डीआईटी देहरादून है, वो भी ठीक है। डीआईटी देहरादून भी 2-2.5 लाख रुपए की फीस है। फिर सुलिनी है हिमाचल में, वो भी 2-2.5 लाख है। दैट इज ऑल्सो अबव एवरेज कॉलेज। तो आप सुलिनी के बारे में भी सोच सकते हैं। लड़कियों के कॉलेज में वनस्थली विद्यापीठ है, उस कॉलेज के बारे में उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर एमईटी आता है। एमईटी एक थोड़ा इनसे ऊपर का कॉलेज है, ये नीचे रह गया था। तो मैं आपको एमईटी नोएडा है। एमईटी नोएडा जो है, इसका एवरेज भी 6 लाख से प्लस है। अगर आप एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 6 लाख प्लस है। और बढ़िया कॉलेज है, एनआईआरएफ रैंकिंग ये सब में भी काफी बढ़िया है। तो एमईटी को आप कंसिडर कर सकते हैं। गलगोटिया है, मास स्टूडेंट्स वो इनटेक लेता है। पर गलगोटिया भी है जहाँ पर आप 3 साढ़े 3 लाख का एवरेज उम्मीद कर सकते हैं, काफी लो फीस है। तो गलगोटिया में आपको पौने 2-2 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, और 3 साढ़े 3 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। गलगोटिया है। तो ये जो आपको मैंने कॉलेजेस बोले, ये सब कॉलेजेस जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें आप इंजीनियरिंग के लिए अगर जा रहे हैं, और अगर आप बहुत हाई जेडबल मेन में आपका परसेंटाइल नहीं है और बजट आपका है, तो ये सब कॉलेजेस के बारे में आप सोच सकते हैं। ये क्लोज टू 2 लाख रुपीज से लेके 6 लाख रुपीज पर ईयर की फीस के रेंज में ये सब कॉलेज आते हैं। इसके अलावा भी कुछ नए अभी, जैसे पलाक्षा है, हाई फीस में 6 लाख पर ईयर की फीस में है, और थोड़ा नया कॉलेज है, पर वो अच्छा कर सकता है। तो ये भी नॉर्थ इंडिया में, उसको भी आप सोच सकते हैं। क्वांटम है रुड़की में, उसको भी आप सोच सकते हैं। क्वांटम जो है, ये भी 1.5-2 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, ज्यादा फीस नहीं है उसकी। और आप करीब 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आप क्वांटम का देख सकते हैं। तो ये जो है मोस्टली मैंने कवर किया है। फिर एक शारदा है ग्रेटर नोएडा में। शारदा की भी फीस जो है वो 2-2.5 लाख रुपए पर ईयर की है। तो आप शारदा के बारे में भी सोच सकते हैं। और 5-1 लाख का एवरेज प्लेसमेंट का है, एवरेज प्लेसमेंट। तो ये है, मोस्टली मैंने कवर कर दिया है। और अगर कुछ मेरे से छूट गया है
और आप कमेंट में बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया की जिसको मैंने यहाँ डिस्कशन नहीं किया, जो प्राइवेट दिन यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टैंड अलोन कॉलेजेस की भी मैंने बात नहीं की है, सब यूनिवर्सिटीज की भी मैंने बात की है। यहाँ काइट, एबीएस और जेएसएस ये सब इसमें नहीं है। मैंने यहाँ पर बात किया है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिनका खुद का अपना एडमिशन का सिस्टम है, वो खुद के अपने टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं और एडमिशन लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ आपको कवर किया है। ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आप प्लीज थोड़ा कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है प्रोग्राम, और ग्राफिक्स के साथ भी आप फिर ये डिटेल से फीस वगैरह देख पाएंगे। मेरे साथ हर वेडनेसडे को शाम 5 बजे कनेक्ट होइए और अपने सवाल भी अपने कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। ये आज का सेशन था, मेरे साथ आप कनेक्ट हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।